द करेज टू बी दिस लाइट बुक का आज पहला दिन है। यहाँ पे मैं हर एक चैप्टर को, हर एक कॉन्टेक्स्ट को बहुत इजी और सरल हिंदी में समझाने की कोशिश करूँगा। बेसिकली यहाँ पे एक यूथ और फिलॉसफर के बीच जीवन को लेके, खुशी को लेके, फ्रीडम को लेके संवाद है, या फिर कह सकते हैं एक कॉन्वर्सेशन है। तो शुरू करते हैं। इसका शॉर्ट समरी और बहुत डीप समरी ये होगा कि एक बहुत पुराना शहर था जिसके आखिरी छोर पर एक फिलॉसफर या दार्शनिक रहता था। उसका मानना बड़ा अजीब और हैरान करने वाला था। वो कहता था कि ये दुनिया बहुत ही सीधी सादी है और इंसान चाहे तो अभी इसी वक्त खुश हो सकता है। अब आप ही सोचिए, आज की भीड़-भाड़ और परेशानियों वाली दुनिया में क्या ये मुमकिन लगता है? यही सवाल एक युवक के मन में भी था। वो अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान था। एज़ यूजुअल उसे हर तरफ उलझनें और कमियां दिखती थी। उसे लगा कि ये दार्शनिक या तो पागल है। दार्शनिक मतलब फिलॉसफर। ये फिलॉसफर या तो पागल है या फिर लोगों को मीठी-मीठी बातों से बहला रहा है। वो अपनी पूरी तैयारी के साथ उस फिलॉसफर के पास पहुंचा, यानी दार्शनिक के पास पहुंचा, सिर्फ एक मकसद से कि उसे बहस में हराकर उसकी इस झूठी थ्योरी को गलत साबित कर दें। जब उन दोनों की मुलाकात हुई तो युवक ने सीधे वार किया। उसने कहा, ये बच्चों वाली बातें रहने दीजिए कि दुनिया सरल है। बचपन में हमें जिम्मेदारियां नहीं पता होती, इसलिए सब आसान लगता है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, असली और कड़वी सच्चाई सामने आती है। समाज के भेदभाव, युद्ध, रिश्ते और काम का बोझ, ये सब क्या सरल है? सवाल करते हैं युवक उस दार्शनिक से। फिर दार्शनिक उसकी बात सुनकर परेशान नहीं हुआ। उसने मुस्कुराकर बस एक बात कही कि हम में से कोई भी इस दुनिया को वैसा नहीं देखता जैसी वो सच में है। हम दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे हम खुद हैं। दार्शनिक ने एक बड़ा सीधा उदाहरण दिया, कुएं के पानी का। कुएं के पानी का तापमान हमेशा करीब करीब 18 डिग्री का रहता है, लेकिन आप उसी गर्मी में अगर उस कुएं के पानी को पिएंगे तो वो ठंडा लगेगा, और वही पानी अगर कड़कड़ाते हुए ठंड में पिएंगे तो गुनगुना महसूस होगा। गुनगुना मतलब थोड़ा ठंडा, थोड़ा गर्म टाइप का कुछ। पानी का तापमान तो नहीं बदला, लेकिन आपका अनुभव बदल गया, क्योंकि आपके अंदर का तापमान अलग था। यही बात हमारी ज़िंदगी पर भी लागू होती है। हम अपनी पसंद, नापसंद और डर के चश्मे से दुनिया को देखते हैं। अगर हमें दुनिया अंधेरी लग रही है, तो कमी दुनिया में नहीं, हमारे उस चश्मे से है, हमारे उस चश्मे में है। इट इज़ ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव दैट वी आर हैविंग, दैट वी आर कैरिंग। हम किसी भी चीज़ को लेके अपना पर्सपेक्टिव जो है, अगर वो पॉजिटिव है तो वो हमेशा खुश और पॉजिटिव ही दिखाई देगा। नेगेटिव है तो हमें दुनिया भी नेगेटिव ही दिखाई देगी। तो उस युवक को ये सब सुनने में अच्छा तो लगा, पर यकीन करना मुश्किल था। उसने अपनी लाचारी बताते हुए कहा, मैं खुद बदलना चाहता हूँ, पर चाहकर भी बदल नहीं पाता। दार्शनिक ने बड़ी गहराई से उसे समझाया कि लोग बदल सकते हैं और हर कोई खुश हो सकता है, पर इसके लिए एक चीज़ चाहिए। उसको हम कहते हैं साहस, करेज। खुद को बदलने का साहस और अपनी उस पुरानी दुखी पहचान को छोड़ने का साहस। बातचीत का ये दौर तो बस एक शुरुआत थी। उस रात एक लंबी चर्चा होने वाली थी
क्योंकि वो युवक अब बहस जितने नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी की सच्चाई ढूँढने के लिए उस फिलॉसफर के कमरे की तरफ कदम बढ़ा रहा था। मुद्दा ये नहीं कि दुनिया कैसी है, मुद्दा ये है कि आप कैसे हैं। जिस दिन आप अपना नज़रिया बदलने का साहस करेंगे, उसी दिन ये जटिल दुनिया आपके लिए सरल हो जाएगा।